डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। ऐसा कहने वाले करुण नायर, जो आज इतने सालों बाद टेस्ट में वापसी करने के बाद भी जूझ रहे हैं और उनका बल्ला चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि अब करुण नायर का टेस्ट करियर यहां से ख़त्म हो रहा है। चलिए आज बात करते हैं करुण नायर, जिन्होंने एक पारी में 303 रन बनाया। बट उसके बाद क्या हुआ, जिस वजह से उन्हें 8 साल तक बाहर रखना पड़ा, या फिर 8 साल तक उन्हें ड्रॉप किया गया, उन्हें चांस ना दिया गया हो। ऐसा क्रिकेटर जिसने 8 मैच खेला और 11 पारियों में 451 रन बनाया, जिसके अंदर एक पारी में ही उन्होंने 303 रन बनाया। उसके बाद अब बाकी की पारियों में उनका रन 50 से भी कम है, और कुछ तो ऐसी पारियां 7 से 8 पारियां ऐसी भी हैं जिन्होंने 26 या फिर उससे कम रन बनाया। आपको पता होगा कि करुण नायर के 303 रन के बाद उनका हाईएस्ट एवरेज क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। 303 रन के बाद करुण नायर का हाईएस्ट रन जो है 31 रन का है, जो कि इसी टेस्ट मैच की सीरीज़ में आया है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की टेस्ट सीरीज़ में 31 रन की जो पारी आई है दूसरे टेस्ट मैच में की पहली इनिंग में। जो खिलाड़ी 8 साल से टीम से बाहर हो, उसको अचानक मौका कैसे मिला? आप भी जानना चाहते हो कि 8 साल से जिसको मौका नहीं मिला, उसको इस सीरीज़ में क्यों मौका मिल गया? तो आपने एक ट्विटर पे मैसेज किया था करुण नायर ने कि डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, और उनके जो डोमेस्टिक के फॉर्म्स हैं उनको लेकर भी इतने अच्छी रिकॉर्ड उन्होंने डोमेस्टिक में तोड़े हैं। उसका मिनिमम, जहाँ तक मुझे ख्याल है, 7 पारियों में वो नॉट आउट थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसी हालिया फॉर्म के चलते और उस मैसेज के चलते कहीं ना कहीं इंडियन मैनेजमेंट को भरोसा हुआ कि शायद ये खिलाड़ी में अभी भी कुछ दम है, इसीलिए उसने 303 रन की पारी खेली थी। लेकिन अब जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ के 2 मैच हुए, उसको देख करके फिर से मैनेजमेंट का भरोसा टूट चुका है। पहली टेस्ट मैच की पहली पारी में 0 रन, फिर 20 रन, फिर दूसरे इनिंग में 31 रन, फर्स्ट इनिंग में, दूसरी इनिंग में 26 रन। ऐसा करके उन्होंने, जो इनको इतना अच्छा मौका मिला था, उन्होंने ये मौका गंवा दिया है। अगर करुण नायर को तीसरा टेस्ट मैच नहीं मिलता तो इसका मतलब आप समझ लो कि अब उनका टेस्ट करियर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब उनको मौका देने में टीम मैनेजमेंट की कोई इंटरेस्टमेंट नहीं है। यहाँ तक कि वो नंबर 3 पर खेले। नंबर 3 पर आप देखो कि जो इस टेस्ट सीरीज में जो बंदे हैं करुण नायर से अच्छे हैं, जैसे साई सुदर्शन हो गया, उसको 1 मैच खिलाया, और अभिमन्यु ईश्वरन हो गए। और करुण नायर की जो ये सीरीज़ है उसमें फ्लॉप होने का एक और कारण है कि उनका कंपटीशन बहुत से लोगों के साथ है। जो नए युवा आ रखे हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सब इस सीरीज़ में 100 बना रहे हैं। बट जो करुण नायर है वो इंग्लैंड की पिचेस और स्विंग को नहीं खेल पा रहे हैं। और जो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो 303 रन जो बनाए थे एक इनिंग में, उन्होंने इंडिया के अंदर बनाए थे, ना कि इंग्लैंड में बनाए थे। इंग्लैंड की स्विंग और पिचेस जो करुण नायर को भा नहीं रही, इस वजह से वो शायद से रन नहीं बना पा रहे हैं। और उनको मौका ना देने का एक और कारण है उनकी एज 33 साल की हो चुकी है, जो अब फ्यूचर को देखते हुए सही नहीं है, क्योंकि उनकी एज 33 हो चुकी है, लेकिन वो उस हिसाब से रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से टीम मैनेजमेंट को उनका जो भरोसा है वो कम हो चुका है। करुण नायर के जो ये दोनों मैचेस थे, चारों जो इनिंग थी, वो सबसे अहम थी आगे जाने के लिए। बट उन्होंने चारों इनिंग में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिस वजह से टीम मैनेजमेंट उनको मौका नहीं देगी। अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, मौका अब नहीं मिलेगा। तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेगी। अब मेरे ख्याल से तीसरे टेस्ट मैच में करुण नायर की जगह साई सुदर्शन खेलेगा। अगर साई सुदर्शन को मौका फिर भी नहीं मिलता तो एक और है अभिमन्यु ईश्वरन, उसको तो जरूर, दोनों में से एक को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। अगर करुण नायर को नहीं मिला, और अगर करुण नायर ड्रॉप हुआ तो समझ लेना कि अब उसको चांस नहीं मिलने वाला है।
थैंक यू गाइस, आपका प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज़ आ ही नहीं रहे। प्लीज़ गाइस।